ये क्या सिस्टम शुरू कर दिया, बाहर बैठो जल भी छिड़क रही हो और मतलब ऐसे पत्तल से ये क्या है? बोले सुनो, मेरे गुरुजी ने कहा है जिसके माथे पे तिलक ना हो, जिसके गले में कंठी ना हो, जिसने कान में मंत्र न सुना हो, ऐसे व्यक्ति को छूने से पाप लगेगा। अब देखो, तुम्हें हम ज्यादा उपदेश तो दे नहीं सकते क्योंकि तुम हमारे पति हो, तो इसलिए शॉर्टकट में इतना ही समझ लो, यही झेलो। देवी से बोले ये छुआछूत कब तक चलेगी? तुम जानती हो हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो वैसे ही जन्म से ही जगत गुरु होता है। तू कौन से गुरु के चक्कर में पड़ गई? हम तो वैसे ही जगत गुरु हैं, तो तू कहां पड़ गई, किस चक्कर में? बोले देखो, मेरे गुरुजी के विषय में आप कुछ नहीं कहोगे, अभी तो यही ट्रीटमेंट है आपके साथ। अच्छा, तो अब ये दूरियां मिटेंगी कैसे हमारी तुम्हारी? बोले हम तो ये उपाय तो गुरुजी बताएंगे, जो गुरुजी कहे सो करना। बोले ठीक है। अच्छा, नारद जी ने देवी से कहा था कि जब तुम आर्त भाव से हमको पुकारोगी हम तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो देवी ने नेत्र बंद किए, आंखों में अश्रु भरा और कहने लगे ये हमारे वियोग से, हमसे दूर, हमारे इस व्यवहार से दुखी हैं। हे गुरुदेव, आप तो दयालु हैं, आप प्रकट हो जाइए और इनको कोई मार्ग बताइए। नारद जी तो इसी के लिए लीला की थी उन्होंने, वो तुरंत प्रकट हो गए। नारायण नारायण करके वो प्रकट हुए। ब्राह्मण देवता ने लगा ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो कोई पहुंचे हुए लग रहे हैं, जो पत्नी के पुकारने पर प्रकट हो गए, ये साधारण नहीं है। तुरंत कहा बताइए महाराज। तो चरणों में गिर गए ब्राह्मण देवता। बोले महाराज कौन सा ज्ञान दे गए हो मेरी पत्नी को? ऐसा ज्ञान दे गए हो कि ये तो हमें दूर से जल चढ़ा चलेगा। हाँ, बोले वैष्णव धर्म इसी को कहते हैं, तो आप भी वैष्णव बन जाओ तो फिर पास हो जाओगे। बोले महाराज वैष्णव कैसे होंगे? बोले दीक्षा लो, तिलक लगाओ, तुलसी पहनो, मंत्र कान में सुनो तो तुम वैष्णव हो जाओगे। बोले गुरुदेव फिर तो हमें दे ही दो, आप दे दो। हाँ, बोले हम ही देंगे, लो अभी लो, दीक्षा लो, पहले गंगा स्नान करके आओ। अब गंगा पास में ही थी, ये गंगा स्नान करने के लिए गए। जब ये गंगा स्नान करने जा रहे थे तो वहां कुछ लोग मिल गए। उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, अभी सुबह तो तुम स्नान करके गए थे गंगा, अब तुम स्नान करने क्यों आए हो? चार लोग चार बातें एक्स्ट्रा कुछ करो तो पूछते ही हैं, पूछते कि नहीं? आप लोगों से भी पूछा हो कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। काहे को जा रहे हो? अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, तुम्हें कथा की पड़ी है। कैसे? व्रत के दिनों में संसार का कार्य कम, भगवान का कार्य ज्यादा करना चाहिए। संसार के लोग हैं, अपने अपने प्रवचन देते रहते, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। संसार क्या कहेगा ये सोचना जरूरी नहीं है, मेरा गोविंद क्या कहेगा ये अहर्निश सोचते रहो, ये अहर्निश सोचो। तो कहां थे हम? यहां थे। तो लोगों ने पूछा अभी तो आप सुबह गंगा स्नान करके गए थे, अभी क्यों आए हो दोबारा गंगा स्नान करने? तो उन्होंने कहा कि आज हम गुरु दीक्षा लेंगे, इसलिए गुरुजी ने कहा गंगा स्नान कराओ, गुरु दीक्षा लेंगे। तो गुरु दीक्षा लेने से पहले गंगा स्नान करने आए। तो वहां कुछ विद्वान लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अरे जानते भी हो कौन से दिन चल रहे हैं? चले इतने बड़े विद्वान होकर, इतने वेद का पाठ करने वाले हैं, ये सब करने वाले सदमार्ग, ये गुरु मंत्र कब लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? देख नहीं रहे। अच्छा, उन दिनों में चल रहा था पितृपक्ष। क्या चल रहा था? सामान्य मान्यता यह है कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। सामान्य मान्यता, शब्दों पे ध्यान दें, सामान्य मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये पंडित जी तो थे ही, पोथी पत्रा वाले थे ही, तो इनको बात क्लिक कर गई, अरे राम राम राम, ये तो बात सही है। पितृपक्ष में हम गुरुजी हम कैसे दीक्षा दे सकते हैं? तुरंत लौट के गए, बोले गुरुजी अवई के लिए तो क्षमा करो, ये 4, 5, 10 दिन 15 दिन जो निकलेंगे हम छूत दूर ही रहेंगे हमसे, ऐसे जल छिड़कवा लेंगे, पर दीक्षा तो सही मुहूर्त में लेंगे आपसे। और जट नारद जी महाराज चले गए। और देखो भगवान की लीला के आगे हमारी चले न तुम्हारी। और पंडित जी को लग गई बीमारी। पंडित जी पितृपक्ष में 4 दिन बाद गोविंदाय नमो नमः हो गए।
वो शुभ मुहूर्त आया ही नहीं। पंडित जी गए, पंडित जी गए तो पंडित जी की पंडितानी बड़ी धर्मपरायणा थी, वो भी सती हो गई। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण कथा है, ये साधारण कथा नहीं है, ये स्कंद पुराण की कथा है। इस कथा को कोई और नहीं, शंकर भगवान स्कंद पुराण में मां पार्वती को सुना रहे हैं। ये साधारण कथा मत समझ लेना। स्कंद पुराण में मां पार्वती को बाबा भोलेनाथ सुना रहे हैं इस कथा को। भगवान की शरणागति को कैसे लेना चाहिए, इस बात पे ध्यान दे रहे हैं। उसका महत्व क्या है, ये जो हम आपको कहते चंद, जिसे हम लोग इग्नोर कर देते, कई लोग, अरे ठीक है, अरे ठीक नहीं है। शंकर भगवान से बड़े विद्वान तुम नहीं हो। ये सबके साथ सती हो गई। क्या हो गई? सती हो गई। पहले सती व्रता थी, सती हो गई। दोनों का जन्म हुआ। दूसरा, अब क्या जन्म हुआ? ब्राह्मण देव बने हाथी, ब्राह्मण देव बने हाथी। और ब्राह्मण पत्नी जो थी वो जन्म ली एक क्षत्रिय राजा की राजकुमारी के रूप में उसी नगर में। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जो मनुष्य भगवान की शरणागत, मनुष्य जीवन पाने के बाद भगवत शरणागति लिए बगैर, वैष्णव धर्म अपनाए बगैर मर जाता है, वो चाहे कितना भी तपनिष्ठ क्यों न हो, उसे मरने के बाद पशु योनि में जाना ही पड़ता है। सूरदास बाबा का एक पद है, भजन बिन बैल बिराने होई हो। लोगों को मरने के बाद बैल बनना पड़ेगा, 4 पांव वाला बनना पड़ेगा, 2 पांव से अलग हटके बनना पड़ेगा। इस शास्त्रों की बात प्यारे, वो ब्राह्मण तो बने हाथी और ब्राह्मणी बनी राजकुमारी। राजकुमारी बड़ी गुण संपन्न थी, बड़ी रूपवान थी। एक समय पर स्वयंवर हुआ, स्वयंवर हुआ, बड़े बड़े राजकुमार उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए आए, लेकिन पूर्व जन्म के समर्पण के कारण, ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म के भजन के कारण, पूर्व जन्म के की घटना मालूम थी। राजकुमारी के हाथ में माला दी गई, राजकुमारों के सामने कहा गया इतने बैठे जो